नमस्कार दोस्तों। प्रतापगढ़ ज़िले में जिस तरह से चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं और लोग बुरी तरह से सहमे और डरे हुए हैं। पुलिस भी तरह तरह की एडवाइजर जारी कर रही है कि आप लोग धैर्य रखिए। इस तरह की कोई घटनाएं नहीं हो रही हैं। चोरियां जो हो रही हैं आम जैसे पहले हुआ करती थी वैसे ही हो रही हैं। लेकिन यहाँ ग्रामीण जिस तरह से डरे और सहमे हुए हैं, रात रात भर ये लोग पहरेदारी करते हैं, लाठी और डंडा लेकर गांव में गश्त करते हैं। पुलिस तो कर ही रही है लेकिन ये लोग भी पीछे नहीं हटते हैं। उसी सिलसिले में इन लोगों का कहना है कि रात में इन लोगों ने करीब यहाँ पर एक गाड़ी पकड़ी थी, जिस गाड़ी में 4 लाख रुपए कैश था और उस गाड़ी में कुल्हाड़ी और राड डंडे वगैरह रखे थे। इन लोगों का कहना है कि वो पूरी तरह से शराब में धुत थे। फिलहाल इन लोगों ने यहाँ पर समझदारी का परिचय देते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना देकर पुलिस को यहाँ बुलाया। उसके बाद पुलिस ले जाकर उन लोगों से पूछताछ करती है। फिलहाल हम यहाँ जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से कि उन लोगों ने किस तरह के व्यक्ति को पकड़ा था, क्या था पूरा मामला। क्या नाम है चाचा आपका? जी राम प्रजापति। चाचा, यहाँ पर चोरी आप लोग बता रहे हैं, चोरी हो रही है, चोर आ रहे हैं। क्या कल कुछ ऐसी कोई घटना हुई थी? हाँ हुई थी, घटना हुई थी। हम सामने पड़ा नहीं था वहाँ पर। अच्छा, आप नहीं थे वहाँ पर? दूर थे। हाँ। हम समझ नहीं पाए क्या बात। अच्छा, आप समझ नहीं पाए। ठीक है, ये तो दूर थे। आप वहाँ पर मौजूद थे कि नहीं? आप भी नहीं मौजूद थे। रात में चोरियां हो रही हैं, आप लोगों का कहना है कि आप क्या कल कोई मामला हुआ था यहाँ पर? जी जी, रात में करीब 12 साढ़े 12 बजे हाँ, एक अज्ञात वाहन को हम लोग रोके थे। हाँ, उनके गाड़ी के अंदर में रॉड वगैरह, कुल्हड़ी और क्या बहुत सारे हथियार जैसे सामान निकले थे। हाँ। पैसा वगैरह? जी जी, पैसा वो खुद बता रहा था 4 लाख रुपए। तो आप लोगों ने उसको पकड़ने के बाद क्या किया? पकड़ने का पुलिस को सूचना दिया गया। मारे पीटे थे आप लोग? जी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। पुलिस को सूचना दी, पुलिस क्या कहती है? पुलिस आए थे, पुलिस जिस तरह हम लोग छानबीन किया वो कुछ नहीं किए थे। हाँ। वो वापस गांव वाले को भी धमकी दे रहे थे। कौन कौन धमकी पुलिस दे रहे थे? वाले क्या कह रहे थे? वो तो यही बोल रहे थे कि इस गांव में खुद ही चोर है, आप लोग खुद चोर हैं। अच्छा, गांव वालों को ही चोर बता रही थी खुद ही पुलिस? चोर बता रहे थे। उनके लाठी डंडे जो लिए थे वो भी उठा ले गए और उन लोग को सबको भगा रहे थे। पुलिस जो आई थी सबको भगा रही थी। भगा दिए थे। तो उन लोग जो गाड़ी सवार युवक थे जो लैस थे लाठी डंडे से, आप बता रहे हैं उनके पास पैसा था, कुल्हाड़ी थी, उनको क्या किया गया? तो उनको क्या, वो आए अपना समझे बूझे, वो रास्ता बताएगा, आप गलत रास्ते जाइए, इधर से जाइए, आपको जहाँ जाना चाहिए निकलेगा, बस वो चले गए। और क्या किया, कुछ नहीं। और भी लोग हैं। रात की 12 बजे की घटना थी। देखिए, मीडिया आई है इसलिए इतनी भीड़ आई है। ये अपनी दुख को यहाँ बयां करना चाहते हैं, किस तरह से इनके साथ घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पर किस तरह से भय का माहौल है। आप भीड़ को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुमित पाल। सुमित पाल जी, कल क्या हुआ था, किस तरह की घटना हुई थी? जी हाँ, जो बता रहे हैं एकदम सही है। हम लोग पुलिस वाले को सूचना दे, पुलिस वाले आके बोले कि तुम लोग खुद ही चोर हो। और उसके बाद जितने लोग के पास लाठी डंडा था, लाठी डंडा छीन लिए। अब सोचो, गाड़ी में एक हथियार रखना जरूरी है, लेकिन वो लोग 7-7 8 डंडा रखे थे, रॉड थे, कुल्हाड़ी थी, पैसा तो उसके पास। उसके अंदर जो एक आदमी था वो उतर नहीं रहा जब तक पुलिस नहीं आई। कितना पैसा रहा होगा कुछ? वो पहले बताया 1.5 लाख रुपए है, फिर जब पुलिस आई बताया 4 लाख रुपए इसमें है। अब बोल रहा था कि हमको लालगंज जाना है। लालगंज से ये रोड वो तो मैप नहीं दिखाती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो कह रहा था लालगंज जाना है, पुलिस ने मुझे बताया कि कह रहा था गोरखपुर जाना है, मैप से भटक गया है। यहाँ पर मतलब शराब उराब तो नहीं पिए थे वो लोग? अब मालूम नहीं, हम लोग करीब से नहीं थे कि हम लोग भी डर रहे थे कहीं स्प्रे न लियो मार न दें। हाँ। इसी तो से जब पुलिस आई तो पुलिस आके आप लोगों को ही उल्टा पुलिस आई, उल्टा खुद ही डांटी कि तुम लोग खुद ही चोर हो, चोर के गाँव में कहाँ चोरी होगी। तो हम लोग साइड हो गए। ये पुलिस कह रही है कि चोर का गांव है ये। पुलिस सत्यापन कर रही है कि ये गांव चोरों का है। ये बड़ा सवाल है अपने में। इस गांव में बहुत से सम्रांत व्यक्ति रहते हैं। इसी गांव में प्रतापगढ़ के बड़े रईस नन्हे सेठ, सुल्तान सेठ, जो कि कई पेट्रोल टंक, हजारों गाड़ियों के मालिक इस गांव में रहते हैं और इस गांव के लोगों को पुलिस चोर बता रही है। क्या नाम है अंकल आपका? मुख्तार अहमद। मुख्तार जी, यहाँ पर कल रात में किसी तरह की कोई घटनाएं हुई हैं? हाँ, कल रात में जो है गाड़ी आई है, रुकवाने की कोशिश की है तो वो रुका नहीं। फिर आगे कुछ लोग खड़े थे, उसको रुकवाने के बाद उसमें जो है 4-5 लाठियाँ और जो है राड वोड उसमें रखा था। तो संदिग्ध था, तो लोग जो है कुल्हाड़ी वगैरह भी थी? कुल्हाड़ी भी थी। तो हम लोग पूछे कि उसमें क्या है, क्या कैसे, कहाँ जा रहे हो, तो वो कुछ बता नहीं पा रहा था। पहले तो वैसे था, बाद में पुलिस को ये सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस उसको लेके गई। बाद में पूछा गया कि आपके पास कुछ, उसके पास कैश भी था, पूछा गया कि कितना कैश है, तो 4 लाख बताया उसने। और उसके बाद जो है छोड़ भी दिया गया। अब यहाँ से पुलिस ले गई, क्या किया क्या नहीं हम लोगों को नहीं मालूम। कहाँ जा रहा था कुछ बताया? रास्ता उसने कुछ बता रहा उसने था? कहा कि गोरखपुर के रहने वाले हैं, गाय का धंधा करते हैं, गाय खरीदने बेचने का।
फिर उसके बाद जो है वो इसीलिए कैश लिए हुए हैं। अच्छा, ये रास्ता क्या गोरखपुर जाता है? यहाँ से कोई रास्ता गोरखपुर से जुड़ा हुआ है? अब ये तो अब गोरखपुर कहाँ कैसे है तो बहुत मतलब ये कि कहाँ से, ये तो घनी बस्ती है। हाँ हम तो हाँ, जानते हैं, यहाँ यहाँ से से आप रोड पे जाएंगे तब कहीं जाके आप तब जा पाएंगे। कहीं कहीं जा करके गोरखपुर का कहीं ये और होगा। कहाँ से आ रहा था, कुछ बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। बताया कि इधर से लालगंज जाना है, कहाँ से आ रहे हैं सही वो बात नहीं कर रहा था जब पुलिस क्या आई। गांव वाले उसको मारे पीटे भी थे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। पुलिस को बुला के उसको दे दिया गया था। पुलिस को बुला करके उसको दे दिया गया। चाची, आप महिला हैं, रात भर क्या कंडीशन रहती है गांव की, कुछ बताएंगी? हाँ सर, वो आए थे ना तो गाड़ी में बहुत सामान रखे थे जी और सब आदमी लोग भरे थे, जी। डंडा लाठी कुल्हाड़ी सब रखे कितने थे। लोग थे गाड़ी में? 2 लोग, अच्छा, वो लोग 2 लोग 2 थे। लोग थे। तो सबको जब पुलिस लोग आए तो डंडा मार मार खेद दिया हाँ। कि पूरे मुस्तफा के जितने हैं सब चोर हैं। उसके बाद पुलिस सबको भगा दिया कि आप मुझसे- पुलिस ही कह रही थी यहाँ गांव वाले चोर हैं। हाँ, गांव वाले चोर हैं। तो यहाँ चोरी नहीं हो सकती? नहीं, हम लोग यहाँ चोर हैं। चोर के गांव में चोर आएंगे कभी नहीं आएंगे कहते हैं। अच्छा, चोर के गांव में चोर नहीं आते? खुद चोर, पुलिस खुद ही है चोर। हाँ। हाँ, जो जब पुलिस पकड़े हैं तो उनको मानना चाहिए, कुछ सवाल करना चाहिए। आदमी रात रात जाग रहे हैं, कहीं बेटी काट रहे हैं, कहीं बेटा काट रहे हैं, लूट के लेके चले जा रहे हैं बड़े बड़े घर में। पूछना चाहिए कि कहाँ पूछना चाहिए ना। हाँ ये पूछे नहीं और गांव वालों को ही चोर बता हाँ, दिया। चोर बता रहे हैं कि पठान पूरा पूरा चोर है। तो इसकी शिकायत उकायत आप लोग अधिकारी से नहीं की? नहीं, जब पुलिस आप ही मिला है तो कहाँ से करी हम सबको शिकायत। पुलिस से मिल गई है। हाँ, और का पुलिस जब पाई जाता है तो उनका छोड़ देता है, नहीं कि गोड़ हाथ तोड़ के उनका बैठाने का रहे। पैसा ज्यादा था गाड़ी में? हाँ, 4 लाख रुपया था, कुल्हाड़ी थी, गहदाला था, डंडा था, जो है जो स्प्रे मारा जाता था, वो इतना बोतल रहन, इतना। हाँ स्प्रे की बोतल भी थी? हाँ, और इतना कुरकुरा ले रहन पेले बरे। देखिए, ये महिला हैं, किस तरह से बता रही हैं। आपने इसको देखा था अपनी आंख से? अपने आँख से कहा, सारे बंदे हैं अब देख रहे हैं। आप भी गई थी वहाँ पे? नहीं, हम तो नहीं आए, लड़का आया था हमारा। लड़का आपको बताया? इनका बेटा गया था और इनके बेटे ने बताया कि स्प्रे भी था उसमें, कुल्हाड़ी थी, पैसा था। तो इस तरह से अगर पुलिस ही अगर रक्षक ही भक्षक बनेगी तो आखिर में इन लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, जहां इन लोगों का कहना है कि पुलिस सीधे इन्हीं को चोर बता रही है। ये अपने में बड़ा सवाल है। क्या नाम है भैया आपका? रामलाल मौर्य। मौर्य जी, यहाँ पर रात में आप लोग किस तरह से रहते हैं? पुलिस का कहना है कि अफवाह ना उड़ाएं, किसी तरह का कोई भ्रम ना पैदा करें, हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम सबको सुरक्षित रखेंगे। हम लोग रात में पूरा मतलब जागते हैं, लेडीज भी जागती है, हम लोग भी जागते हैं। और उसके बाद गाड़ी यहाँ पकड़ी गई, गाड़ी में छानबीन हुआ, उसमें कुल्हाड़ी मिली, डंडा मिला, अदाला मिला, और उसमें वो क्या बोलते कुरकुरे फुरकुरे मिले, बोतल मिला, कम 50 बोतल था उसमें पानी का। हाँ, तो इसकी शिकायत पुलिस को की गई? पुलिस को शिकायत दी गई, पुलिस आई, पुलिस उसके बाद उनको छोड़ दिया। जो हमारे लोग के आदमी लाठी डंडा लिए थे वो लेके गए जो और आप उनको लोग रखवाली कर रहे थे डंडा लेके, वो सब डंडा छीन लेके लिया। गए पुलिस वाले, और उनका कुछ नहीं लिया, उनको लेके गए, छोड़ दिए। तो ये थे पूरे मुस्तफा ग्राम सभा के ग्रामवासी, यहाँ चोर है, जिनका कहना है कि इस गांव में खुद ही चोर हैं, यहाँ चोरियां नहीं हो सकती। ये अपने में गंभीर सवाल है, गंभीर विषय है, गंभीर आरोप है। ग्रामीणों ने जो आरोप पुलिस पर लगाया है ये बेहद शर्मनाक और बेहद निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए ये कम है, क्योंकि ये गांव ऐसा गांव है कि जहां पर प्रतापगढ़ जिले के सबसे सम्रांत व्यक्ति, हजारों गाड़ियों के मालिक सुल्तान सेठ का घर है। गफ्फार टंकी, जिनकी गफ्फार टंकी है, जिनकी पूरे भारत में डाक खाने की गाड़ियां चलती हैं, ऐसे लोग इस ग्राम सभा में रहते हैं। इस ग्राम सभा के लोगों को चोर बता रही है, ऐसा आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। फिलहाल देखते रहिए हमारे चैनल।